बसपा से भाजपा बहुत बुरी तरह से डर गई है क्या, या राहुल गांधी को भी डर सताने लग गया है कि बसपा का बढ़ता हुआ जनाधार कहीं ले न डूबे 2024 का जो है लोकसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। काफी रोचक न्यूज लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री अब कौन बनने वाला है। राजनीति का परसेप्शन कैसे बदला है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट बनाए गए हैं। चीफ गेस्ट ही होंगे, प्रधानमंत्री हैं। तो प्रश्न यह उठता है, क्या इस देश की राजनीति 3 दिसंबर को बदल जाएगी। 3 दिसंबर के दिन 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आना है, लेकिन चाहे भाजपा के पक्ष में आए अथवा बिल्कुल उलट आए, योगी आदित्यनाथ जी को तो जाना तय है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर 80 लोकसभा सीट है। अब बहुत बड़ा भगदड़ मचा है, घमासान शुरू हो गया है भाजपा के अंदर, और इसका कारण आप बहन मायावती जी को नहीं कह सकते। अखिलेश यादव जी का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा है। बस परेशानी इतनी है कि बहुजन समाज पार्टी की ओर जो बढ़ता हुआ जनाधार है, मुद्दा है ओबीसी। और ओबीसी मुद्दा जातिगत जनगणना, जैसे ही नीतीश कुमार ने बिहार में एक प्रयोग किया, जातिगत जनगणना करवाकर रिजल्ट सामने रखकर, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी ऐलान कर दिया कैबिनेट से, और भी कई राज्यों में जातिगत जनगणना होने वाली है। लेकिन एक सबसे बड़ा वर्ग पूरे लोकतंत्र का जो ओबीसी है, वो किसके तरफ जाएगा। बहन मायावती जी बार बार ये कहती रही है कि ओबीसी को जो मिला हुआ आरक्षण था मंडल कमीशन के द्वारा, वो हमने दिलवाया। भाजपा ये कहती है कि हम ओबीसी के हितैषी हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि भाजपा एससी एसटी अथवा केवल सवर्ण वोट से सत्ता में नहीं आई। अगर भाजपा को किसी ने कायम किया केंद्र सरकार में, तो वह वर्ग है ओबीसी। और आज की तारीख में भाजपा में यह देखा जा रहा है, ये चेक कर रहे हैं कि ओबीसी के नेता तो हाशिए पर नहीं है, जनता के पास क्या करने जाऊंगा। एक बात और सच है, आप चाहे धर्म में कमियां निकालें अथवा आप जय श्री राम कहें, जनता आपको पसंद नहीं कर रही है। धार्मिक मुद्दे को अब जनता पसंद नहीं कर रही है। जनता को चाहिए रोजगार, भ्रष्टाचार से मुक्ति, महंगाई से मुक्ति, उनके बच्चों को शिक्षा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं इन्हीं कामों के लिए। राज्य के शासन में, सत्ता में बैठकर जो एक बड़े वर्ग को जो है लाभान्वित कर सके, उसको जनता चुनेगी। केवल जय श्री राम के नारा लगा देने से, अथवा आप नमाजी टोपी पहन लें, अथवा आप बौद्ध धर्म की बात कर ले, किसी भी धर्म की बात करें, धर्म से जनता आपको वोट नहीं देने वाली है। और यह बात भाजपा को समझ में आ गया है। भाजपा ये सोचने लग गई है कि योगी आदित्यनाथ जो है हिंदू युवा वाहिनी के, उनके जो है अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने चलाया है। गोरखपुर जो पीठ है, जो मठ है, वहां के वो मठाधीश हैं। इससे ज्यादा क्या है। अब हिंदू युवा वाहिनी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, अगर भाजपा को वोट दिलाने में सक्षम नहीं है, तो क्यों इनको माथा पर लेकर ढोते रहें। और रही बात ये, 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, वह भी मुद्दा शांत। फिर क्या बनाओगे, फिर कोई नया बखेरा शुरू करेंगे, और उस बखेरे में अब जनता पड़ने वाली नहीं है। जनता अब सवाल कर रही है, जो सवाल पिछले 10 सालों से, 15 सालों से भाजपा से, केंद्र सरकार से बहन मायावती जी कर रही हैं। बहन मायावती जी का मध्य प्रदेश में जो बढ़ता हुआ जनाधार है, तेलंगाना में जो बढ़ रहा है, राजस्थान में बढ़ रहा है, तो बाकी जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो अथवा भाजपा हो,
सब नजर टिकाए हुए हैं कि ये जनाधार बढ़ने का कारण क्या है। जनता कहीं आजिज तो नहीं आ गई है धार्मिक मसलों के ऊपर, धार्मिक मुद्दों के ऊपर? और ऐसा है तो हम भी धार्मिक मुद्दे को क्यों उछाले, क्यों लेकर चले? हम भी ओबीसी समुदाय को कैसे काबू करें? अब उत्तर प्रदेश में एक डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो दीपोत्सव में अयोध्या नहीं गए, कैबिनेट मीटिंग में बैठने नहीं जाते। लोग कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अमित शाह के खास व्यक्ति है। उधर से ही इशारा है कि योगी आदित्यनाथ जी को इग्नोर करो और हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, कहने का मतलब ये कि समस्या केवल एक ही नहीं है, समस्या एक और है कि नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं वो कुर्मी बिरादरी है और उत्तर प्रदेश में वो जोर आजमाइश करने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो कुर्मी समुदाय के लोग भागेंगे नीतीश कुमार के पीछे। तो क्यों नहीं महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ताकि ओबीसी का एक बड़ा वर्ग कब्जे में आ जाए। और पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, अगर पंकज चौधरी को, एक ओबीसी को बना देते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो फिर अखिलेश यादव क्या बोलेंगे? और रही बात ये, बहन मायावती जी का जो काट है वो करना मुश्किल है, उनका बात को काटना मुश्किल है। कारण क्या है कि SC ST वोट, जाटव वोट तो फिक्स है कि बसपा को मिलेगा। बसपा के पास अति पिछड़ा वर्ग भी काफी संख्या में जो है ज्वाइन कर रहा है। पिछड़ा वर्ग में भी पकड़ है बहन जी का, और बहन जी एक स्ट्रांग लीडर है। ओबीसी समुदाय यह सोचती है, मतदातागण, कि अगर बहन जी ने कुछ बोल दिया स्टेज पर आकर, जो कह दिया, तो वो फाइनल है, वो पूरा होगा, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलती, ये बहुत कम बोलती है लेकिन सत्य बोलती है। और इसीलिए बसपा के कार्यकर्ता भी इस न्यूज को सुन रहे होंगे। मैं आपको अंदर की बातें बता देता हूं कि जो जनता आपसे ये कहती है कि बहन जी रोड पे आओ, रैली करो, स्टेज पे आओ, कुछ बोलो, तो मैं आपको बता दूं कि बहन जी के बातों पर आम जनता को भरोसा है, विश्वास है। जब ये बोलेंगी तो पूरा भी करेंगी। कोई नहीं कहता कि प्रधानमंत्री मोदी जी स्टेज पे आओ, सामने आकर कुछ बोलो, क्योंकि चुप ही नहीं रहते और जो बोलते हैं वो पूरा करते नहीं। तो यही फर्क है देश के नेताओं में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और बहन मायावती जी में। अगर कोई कहता है कि बहन मायावती जी आइए कुछ बोलिए, ये समस्या है, तो इसका मतलब है बहुत बड़ी आशा भरी निगाहों से बहन जी की तरफ इस देश की जनता देख रही है। ये अगर बोलेगी तो वो पूरा करेगी, और मोदी जी अगर बोलेंगे तो कभी पूरा नहीं होगा। यही फर्क है। और रही बात यह कि राजनीति में ऊपर बढ़ने की एक होड़ होती है, एक दूसरे का कंधा काट कर चाहते हैं सिर पर जाकर बैठे। अब मोदी जी के बाद नंबर आता है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, लेकिन जो परसेप्शन बन रहा है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी के बाद योगी, तो इसमें गृह मंत्री जी का भविष्य खराब नजर आता है। और वो केशव प्रसाद मौर्य को आगे किए। 80% लोग यही कहेंगे कि योगी जी को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य जी को राजनीति में लाए थे अशोक सिंघल, काफी दिन से वो इंतजार कर रहे हैं इस कुर्सी पर बैठने की। लेकिन जब भाजपा की मीटिंग होती है और ये कहा जाता है कि वह क्या वजह है जो योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जाएगा, तो वजह है जातिगत जनगणना, ओबीसी को कैसे काबू किया जाए। तो ओबीसी के सांसद हैं पंकज चौधरी जो महाराजगंज से हैं, अगर उनको बिठा देते हैं तो कुर्मी समुदाय, मौर्य वगैरह जितने भी ओबीसी में हैं सब कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम जातिगत जनगणना को साध लेंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है, रोजगार कितना दिया इन 10 सालों में? महंगाई पर कोई लगाम लगाया? भ्रष्टाचार जगह जगह है। सवाल तो बहुत कुछ होगा, केवल ओबीसी ही नहीं होगा। 10 साल में देश का सत्यानाश पिटा पड़ा है और देश की जनता सवाल करेगी, एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। देश की जनता सवाल करेगी और हर सवालों का जवाब बहन मायावती जी के पास है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।